हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग में आने वाली सामग्री, चाहे तेल हो, नमक हो, या फिर कहें कि सब्जी, पनीर हो, दही हो या दूध हो, किस तरीके से हमें प्रयोग में लेना चाहिए, या जो चीज़ हम यूज में ले रहे हैं क्या वो ठीक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, या कहीं न कहीं वो मिलावटी चीज़ है। हम बात करेंगे जयपुर के एडिशनल कमिश्नर फूड डिपार्टमेंट से पंकज ओझा हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार चर्चा में रहते हैं। अच्छे होटलों के, या कहें कि जो गलत तरीके से फूड को बेच रहे हैं या मिलावट करके बेच रहे हैं, उनके आपने छक्के छुड़ाए हैं। आप जहां चले जाते हैं वहां वो कांपते नज़र आते हैं। तो मैं आज पूछना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए जो दिनचर्या में रोज़ पनीर यूज में लिया जाता है, तो क्या वो पेवर है, किस तरीके की शुद्धिकरण है, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये सारा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे राजस्थान में 15 फरवरी 2024 से शुद्ध आहार मिलावट पर वार नाम से चलाया जा रहा है, और जिसमें विभाग के सभी लोगों की भूमिका है। चाहे मुख्य सचिव हों, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारी ACS मेडिकल शुभ्रा मैम हमें हर वक्त मॉनिटर करती हैं, CMO भी मॉनिटर करता है, और सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट है तो हमारे कमिश्नर हैं इकबाल खान साहब। वो सारी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, और फिर हमें गाइडेंस देते हैं कि कैसे करना है। और इसी वजह से जनता के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कैंपेन प्लान किया है, जिसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग ने किसी को भी प्रताड़ित करने, परेशान करने, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारी कोशिश बस ये है कि केंद्र सरकार और जो FSSAI की संस्था है, एपेक्स बॉडी भारत की, उसके अनेक डायरेक्शंस हैं, और इस संबंध में एक्ट है 2006 का, उसकी पालना होना चाहिए। फूड लाइसेंस जो उसने लिया है उनकी शर्तों की पालना करे, जो कि ढेर सारी है। इनकी पालना नहीं होती है तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट काम करता है, और इसमें पनीर हो, चाहे मावा हो, मसाले हों, तेल हों, घी हों, जो भी खाद्य पदार्थ है उसका हमारा विभाग सैम्पलिंग करता रहता है। और ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम बहुत कम संख्या में हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फिर भी राजस्थान पूरे देश में 284% टारगेट अचीव करके देश में नंबर 1 है। तो ये सारा टीम वर्क है। आपने बात की पनीर की, तो पनीर ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जयपुर में और पूरे राजस्थान में खपाया जा रहा है नकली, और हम भी इसको लेकर के चिंतित है, सरकार चिंतित है, शासन चिंतित है। तो जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती है हम इसे पकड़ते हैं, सीज करते हैं, नष्ट करवाते हैं, सैंपल लेते हैं, और कोशिश है कि जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आप पकड़ते हैं, सीज करवाते हैं, मगर कहीं न कहीं उसी इंसान को अगर देखा जाए तो थोड़े दिन बाद वो रिपीट हो जाता है कहीं वापस। मगर फूड डिपार्टमेंट में जिस तरीके से आप लोग काम करें, शुद्ध पर अभियान चलता है, शुद्ध पर युद्ध, या फिर मैं कहूं कि सीकर जैसे मामलों में पहले की अगर बात करते हैं तो काफ़ी लोग मरे थे फूड की वजह से, जिनमें सब्जियां जो पनीर की ज़्यादातर बनाई जाती है। तो उसी को लेकर क्यों नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आपके उसमें डिपार्टमेंट में कि उनको परमानेंट ही सीज करके, परमानेंट उसको लाइसेंस रद्द करके उसका सिस्टम रद्द किया जाए कि वो जीवन में कभी उस तरीके की हरकत ना करे? ये सब हमने किया है। जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामले थे उन मामलों में फूड लाइसेंस को सस्पेंड भी किया गया है, और लगातार काम कर चल रहा है। और अगर 2 बार से या 2 बार से ज़्यादा अगर वो ऐसा करते हुए पाया जाता है तो एक्ट में फूड लाइसेंस को परमानेंटली निरस्त करने की भी प्रावधान है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अब हम एक कैंपेन इसी बात पर चलाएंगे कि कौन कौन हैं जिन्होंने फूड लाइसेंस की शर्तें खुद ने नहीं पढ़ी है, इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, इसको विजिबल प्लेस पर डिस्प्ले नहीं किया है, और उनको फूड लाइसेंस लेना था और केवल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू करवाया है नहीं, विजिबल प्लेस पर वो दुकान पर है या नहीं। ये सारे काम विभाग निकट भविष्य में करने वाला है। लगातार हम देखते हैं कि आजकल बेरोज़गारी जैसे बढ़ रही है तो दिनों दिन थड़ी ठेलों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, मगर शायद मैं देखूं कि फूड डिपार्टमेंट बड़े होटलों पर या कहें कि बड़े सिस्टम में जाकर इस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये छोटे थड़ी ठेले वाले जो हैं उनके पास पोमेलियन तेल होता है,
कई ऐसी चीज़ें पाई जाती है जहाँ पर शायद पनीर भी इनके पास वो सस्ता वाला मिलता है जो मिलावटी हो सकता है। तो क्या इन लोगों पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई का एक बड़े और छोटे सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाती है, उनका सैंपलिंग ली जाती है, खराब होने पर नष्ट कराया जाता है। विभाग बड़ा हो या छोटा हो किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहा और लगातार कार्रवाई चल रही है, तभी राजस्थान देश में नंबर 1 बना हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि और भी जो अच्छा कर सकते हैं, आम जन का हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। सबसे बड़ी बात हमारी ये कोशिश थी कि लोग खाने के बारे में बात करना शुरू करें, उसके बारे में जागरूक होना शुरू करें। तो हमारी कोशिश थोड़ी थोड़ी रंग लाने लगी है, आम जन थोड़ा सतर्क होने लगा है, सजग होने लगा है। पनीर एक ऐसी चीज़ है जो दिनचर्या में रोज़ कहीं कहीं यूज में आती है। तो मैं आप छोटा सा ये पूछना चाहूँगा कि पनीर को कैसे हम घर में चेक कर सकते हैं कि पनीर का पता चले कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पनीर हमारे खाने में कभी शामिल ही नहीं था, क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ सूखी सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें, घरेलू चीज़ें शामिल थी, तो हमारे पनीर कभी शामिल नहीं रहा। कुछ सालों पहले पनीर हमारे यहाँ शामिल हुआ। पनीर को हमारे यहाँ वैसे भी अच्छा नहीं मानते बुज़ुर्ग तो, क्योंकि पहले दूध को विकृत करो फिर उसका सब्जी बनाओ। लेकिन आपका जो सवाल है कि हम कैसे पहचानें, तो पहचाने का तरीका ये है कि आप उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे हाथ से मसलिए। अगर वो बिखर जाता है, उसमें विस्कोसिटी या चिकनाहट कम है, तो ये मान लीजिए कि वो सेपरेटा जो दूध है जो केमिकल से बनाया जाता है उससे वो पनीर बनाया गया है। अगर उसमें प्रॉपर चिकनाहट है, उसको आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में थोड़ा सा मीठा अगर नज़र आता है तो ये मानिए कि फिर वो सही होगा। फूड डिपार्टमेंट, आप जयपुर कमिश्नर है एडिशनल, कैसे मतलब आपके पास डिपार्टमेंट में कहा आपने कि कमी है कहीं कहीं, तो इस चीज़ को कैसे पूर्ति कर पाते हैं क्षेत्रों में जाकर, किस तरीके से मतलब आप लोग कार्य करते हैं और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, कैसे रणनीति बनाकर आप काम करते हैं? हमारे सामने ढेर सारे चैलेंजेस हैं। एक तो हमारे अभी भर्ती अभी हुई थी लेकिन उस पर किसी कारण से वो पूरी नहीं हुई, तो जो 200-250 अधिकारी और हमारे पास आएंगे तो हमारे पर्याप्त संख्या बल हो जाएगा, तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे। एक तो ये भी चैलेंज है। दूसरा, हमारी लेबोरेटरीज अभी कम है, उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से रिपोर्ट आ जाए। तीसरा, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि बहुत सारे व्यापारी जिन्होंने बरसों की अपनी साधना से अपने ब्रांड का अच्छा नाम बनाया है, कभी कभार हो सकता है उनसे भी कोई गलती हो जाए। तो इस एक्ट का और हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम उन्हें प्रताड़ित करते हैं या उनके बरसों बरस की अपने ब्रांड के लिए जो एस्टेब्लिश किया है उसकी प्रतिष्ठा को हम धूमिल कर दें। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी हम चेतावनी दें, समझाइश करें, पेनल्टी लगाएं, केस बनाएं और ये कहें भाई अगली बार आप और अच्छा से रखो। तो हम इसके लिए अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था। जयपुर के जितने भी अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट ये सब थे, उन सब की हमने एक सेमिनार की, जन जागरूकता की, हमने एक्ट के बारे में बताया क्या क्या वो अच्छा कर सकते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट भी मिला। अब वो और दूसरी सारी एसोसिएशंस हैं वो कह रही हैं कि हम भी अपना सेमिनार करेंगे, तो हमारे लोगों को आप सेंसिटाइज करें, फिर वो जो ट्रेनर्स बनेंगे वो हमारे दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। इस तरह से बोले धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी, तो हम ये भी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जयपुर के फूड एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा, जिनसे हमने बात की लगातार स्वास्थ्य को लेकर, जिन्होंने कई कार्रवाइयाँ ऐसी की है कि स्वास्थ्य को लेकर जो जनता का कहें कि मुख्यमंत्री के द्वारा अभियान चलाए गए शुद्ध पर युद्ध, या कहें कि बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सतर्क है और सतर्कता को लेकर ही आम जन को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ ही उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। या यूँ कहें कि आप जिस पनीर को खा रहे हैं वो कितना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद, ये तो आपको जानना ज़रूरी है। कहीं न कहीं जनता अगर इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हुई तो वो खुद भी इसकी भागीदार बनती है। तो मैं कहूँगा कि इनके द्वारा जो पलायन किया जा रहा है या जिस तरीके से एक कहें कि संदेश आप मार्केट में जा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता को प्रेरित किया जा रहा है हर जगह जाकर, तो आप लोग भी इसको समझें और देखें। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।